बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान में इलेक्शन हुए पूरे 20 दिन गुजर चुके हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का सबसे बड़ा मकसद जो था वो पाकिस्तान के सियासी और आईनी बहरान को खत्म करना था, लेकिन माजरत के साथ जिस तरह से दिन गुजरते जा रहे हैं, पाकिस्तान में आईनी और कानूनी जो बहरान है वो मजीद सर उठा रहा है। जिस तरह से हर दुनिया के हर कुछ से पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है, इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी आवाजें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और अब जनाब मैं आपको खबर देने जा रही हूं, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और वो खबर क्या है कि मूडीज जो है आलमी रेटिंग एजेंसी है, जिसकी तरफ से ये क्लेम किया गया है, उन्होंने इस चीज को बरमला इजहार किया है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा इलेक्शन वकूअ पज़ीर हुए हैं वो टोटली मुतनाज़ इलेक्शन है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में जो आने वाली हुकूमत है, मखलूत जो हुकूमत होगी, उसके पास इतना मैंडेट नहीं किया होगा कि वो जो है वो मुश्किल फैसले कर सके, IMF की जो दी जाने वाली शराइत है उनको पूरा कर सके। तो जनाब सीधा सीधा अब ये समझ में आ रहा है कि IMF जो है वो कन्नी कतरा रहा है। ये जनाब डाल रहे थे कि इमरान खान का जो खत है, जाने वाला खत है, शायद उसकी वजह से IMF जो है वो कर्जा नहीं देगा। लेकिन जनाब पाकिस्तान में जो होने वाले इलेक्शन है वो इस कदर मुतनाज़ा हो चुके हैं, आज पूरे 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जनाब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी तक फॉर्म 45 के मुताबिक तमाम डेटा जो है वो उसको अपलोड नहीं किया गया। ये इतना बड़ा लूप होल है कि आने वाले दिनों में ये इनके गले की हड्डी बनना जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बहुत छोटे छोटे लोग बराजमान हो चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पीठ में पैदर पे जो है वो छुरे घोंपे जा रहे हैं। पाकिस्तान में रोजाना आईन और कानून की पमालियां की जा रही हैं। इसी वजह से आज मैं चाहती हूं कि हम उन ओहदों का तयन करें जो कि इस वक्त पाकिस्तान की तकदीर को लिखना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के चेहरे को उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा इस वक्त चीफ जस्टिस का है, लेकिन जनाब यहां पर चीफ जस्टिस का काम जो है वो आइन और कानून की रिट को कायम करना है। पाकिस्तान में हर शहरी को उसका हक, आईनी हक और उसका कानूनी हक जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। लेकिन माजरत के साथ ना यहाँ पर औरतें महफूज हैं, ना यहाँ पर सहाफ़ी महफूज हैं, ना यहाँ पर जवान महफूज हैं, ना यहाँ पर बुजुर्ग महफूज हैं। जिसका जब दिल चाहता है यहाँ पर आइन को और कानून को रोंद कर अपने पैरों तले चला जाता है। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन करवाना ठहरा था, मगर जनाब इस अदलिया की सरकशी और इसकी नाअहली की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम ने वो खमियाजा भी भुगता। अल्लाह अल्लाह करके जब इलेक्शन करवाए गए तो जो दूसरा बड़ा ओहदा है यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बुरी तरह नाकाम नजर आए और जनाब इन धांधलियों में खुद भी शरीक मुलजिम नजर आए। और जनाब उनका भी झुकाव उन कुव्वतों की तरफ था जिन्होंने पाकिस्तान के पिछले 75 साल से तमाम मैंडेट चोरी करने का ठेका उठा रखा है और पाकिस्तान के मैंडेट को चोरी कर लिया गया। पाकिस्तान का मैंडेट चोरी करके उन जमातों को भिखारियों की तरह उनकी कशकोल में डाल के दे दिया गया, जैसे कि उन्होंने ये मैंडेट बहुत ही मेहनत से हासिल किया हो। लेकिन जनाब हाथ क्या आया, ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कोई इज्जत बाकी रही, ना ही उन जमातों की कोई इज्जत बाकी रही जो आज उस चोरी मैंडेट की बुनियाद पर ऐवान में जाकर हल्फ उठा रहे हैं। अब जनाब हम बात करते हैं तीसरे ओहदे की। वो तीसरा ओहदा है जनाब पाकिस्तान में आर्मी चीफ का। कहने को ये बहुत ही मुकद्दस ओहदा है, लेकिन जनाब इसका काम जो था वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना था, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना था। लेकिन जनाब हुआ ये कि इसने अपने पाकिस्तानियों के ऊपर ही डंडे बरसाना शुरू कर दिए। इसने पाकिस्तान में पोलराइजेशन को जो है हवा देना शुरू कर दी। इस ओहदे ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर मैंडेट को चोरी करने का एक जरिया बना दिया। अब जनाब हासिल क्या हुआ और जनाब पाया क्या, ये इस चीज का जो अंदाजा है ये तीनों ओहदे खुद बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। अब जनाब हम बात करेंगे कि आज KPK की असेंबली में भी इजलास हुआ। वहां पर जिस तरह से अवाम का जमे गफीर और जिस तरह से जो गेस्ट की गैलरीज थी उनमें आपको लोगों की भरपूर तादाद नजर आई। ये वो लोग थे जिनको ना तो किसी कर्फ्यू ने रोकने की कोशिश की, ना ही कोई प्रोटोकॉल उनके आड़े आया, बल्कि उनको वहां पर मोजेस तरीके से बिठाया गया। और जनाब वहां पर जिस तरह से नारे बुलंद किए गए आप वो सुनिए। PK 55 मर्दान 2 जनाब तोफैल अंजम साहब।
जनाब कोई जाए इन ताकतवरों को जाकर दिखाए, ये है असली और जाली मैंडेट में फर्क। जाली मैंडेट वालों जो है ना वो 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आते हैं और जनाब अवाम की नजरों से ओझल होते हैं, ना तो अवाम की पहुंच में होते हैं और इस तरह से आते हैं जैसे चोर दरवाजे से दाखिल हो रहे हो। लेकिन जनाब एक तरफ है अवामी मैंडेट, उसकी पुकार सुन लीजिए, उसकी आप जो है वो नारे सुन लीजिए, उसकी गुफ्तगू सुन लीजिए, किस तरह से हर जुबान पर एक ही नारा है, कैदी नंबर 804। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन चेहरों के लिए, उन ओहदों के लिए, उन वजारतों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के मैंडेट पर रातों रात डाका डालकर साबित यह किया कि पाकिस्तान को किसी बैरूनी साजिश से, किसी बैरूनी हमले से जो है वो जेर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की कमर जब टूटेगी तो वो अपने ही खुदा ना खास्ता तोड़ने का सबब बनेंगे। हमने माजरत के साथ 1971 के बाद बिल्कुल भी नहीं सीखा। अगर हमने शायद सीखा होता तो आज हमारा ये रवैया नहीं होता। वही तमाम तारीखें जो है वो दोहराई जा रही हैं। उसी तरीके से जनाब सहाफियों की जो है वो बोलती बंद करवाई जा रही है, चाहे फिर वो इमरान रियाज हो, चाहे वो असद तूर हो। और उसी तरह से औरतों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है जिस तरह 1971 में घसीटा गया था। उसी तरह से बुजुर्गों की इज्जत की पामाली की जा रही है जिस तरह से 1971 में की गई थी। उसी तरह से अवाम के मैंडेट पे डाका मारने की कोशिश की गई है जिस तरह से 1971 में की गई थी। लेकिन जनाब तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है, बुज़दिलों को नहीं।